नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि मैं बकरी पालन कर रहा हूं और बहुत मजे से कर रहा हूं। मुझे कोई परेशानी नहीं आ रही है। मेरे फार्म पर जो बच्चे आ रहे हैं मैं उनको बचा भी रहा हूं। जैसे सेफली मैं अभी इस केज में बच्चे को रखा हूं। जरा दिखाइए, जरा इधर से आके। जैसे आप देख सकते हैं इस केज में बच्चे हैं। जैसे आप इनको ठंड इसके व्यवस्था किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर से करके थोड़ा सारे बच्चों को दिखाइए। जैसे ये ठंड की व्यवस्था की गई है। अगर इनको इस तरीका से नहीं रखेंगे तो इनको ठंड लग जाएगी, जिससे नुकसान होगा। तो ये देखिए कई तरीका में एडजस्ट करके बच्चे आए हुए हैं। तो इसी तरीका से अगर फार्मिंग आप भी करते हैं तो अगर बच्चों को बचाते हैं तो आपका फार्म बिल्कुल आगे बढ़ेगा। तो फार्मिंग करने का मतलब है दोस्त, अगर आप बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप फार्मिंग फिर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप बच्चों को नहीं बचा पा रहे हैं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे फार्मिंग में। तो फार्मिंग में कहीं ना कहीं ये कारण भी एक होता है जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि जिससे आप आगे सफलता की ओर बढ़ेंगे। कि जैसे कि मैं आपको दिखाया 15 से 20 बच्चे हैं। ये 20 से 25 दिन के बच्चे हैं और ये बच्चे आप देख सकते हैं ये 2 मंथ के बच्चे हैं। तो जितने बच्चे आते हैं मैं सभी बच्चों को बचाता हूं कि किसी बच्चे को मेर्टिलिटी नहीं होने देता हूं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि अगर आपको जानकारी रहेगी या मुझे जानकारी है तभी मैं ऐसा कर पा रहा हूं। तो आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में एक अहम जानकारी, जिससे आप अपने बच्चों को, अपनी बकरियों को सेफली बिल्कुल बचाएंगे। उनका राशन भी वो खाएंगी, ज्यादा खाएंगी और बकरियां स्वस्थ भी रहेंगी। तो उससे पहले आप हमारा फार्म देख लीजिए। ये शाम का समय है और बकरियां का शाम का भोजन हो गया है और सारी बकरियां आराम कर रही हैं। इसमें कम से कम 70 से 75 80 की संख्या में हमारे पास बकरियां और मेमने हैं। 80 से 75 से 80 हैं। तो अभी एक नवजात बच्चा भी आया है जो कल बच्चा किया हुआ है। तो इस टोकरी में मैं रखा हूं, जैसे आप देख सकते हैं इस टोकरी में मैं रखा हूं। तो थोड़ा ऊपर जगह कम है, इसलिए बच्चे को मैं नीचे चौकी लगाकर ही उस पर ढक दिया हूं। क्योंकि उसमें जो 20 से 25 मेमने हैं तो उनको मैं रखा हूं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि जैसे आप डिवार्मिंग करते हैं, जैसे आप पेट के कीड़े की दवा देते हैं, तो डिवार्मिंग करने के बाद आपको क्या करना होता है जिससे बकरियां आपको तेजी से खाएं, बच्चे जो है वो खाएं और उनका बढ़िया से ग्रोथ हो। क्योंकि बकरी पालन में डिवार्मिंग एक अहम हिस्सा है। अगर आप डिवार्मिंग नहीं करते हैं, पेट के कीड़े की दवा नहीं देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का आपको सामना करना पड़ेगा। जिससे कई हद तक ये भी होता है कि बकरियां बचती भी नहीं हैं। अगर आप बहुत सारी संख्या में बकरियां रखे हुए हैं तो आपको एक को इलाज कर रहे हैं, दूसरी बीमार हो जा रही हैं। तो डिवार्मिंग का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे आप जानते ही हैं कि सुबह खाली पेट डिवार्मिंग होता है। तो आप सभी जानते हैं कि किस तरीके से कितना ml दवा चलती है। तो आज मैं डिवार्मिंग के बाद आपको क्या करना है इसके विषय पर आपको बताऊंगा। कि जैसे आप डिवार्मिंग कर दिए हैं तो डिवार्मिंग करने के बाद 4 दिन बाद आपको लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब आप डिवार्मिंग करते हैं तो जो बकरियों के पेट में कीड़े होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, तो जो लीवर में अपनी सूंड घुसाए रहते हैं। और जब आप पेट की दवा देते हैं, कीड़े की दवा देते हैं, तो जब वो वहां से मर के और मैग्नी के रास्ते बाहर आते हैं तो लीवर में जहां वो सूंड घुसाए रहते हैं तो वहां थोड़ा थोड़ा सूजन आ जाता है। तो उसको आप इसी वजह से बकरियां थोड़ा कम खाने लगती हैं। चारा दाना जो भी आप देंगे थोड़ा कम कर देंगी। तो आपको डिवार्मिंग करने के 4 दिन बाद लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि बकरियों का लीवर जो थोड़ा माइनस हो गया है, डाउन हो गया है, वो बिल्कुल आप जब लीवर टॉनिक चलाएंगे तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो उसका जो संतुलन है वो बढ़िया से हो जाएगा। तो बकरियां फिर से वो खाने लगेंगी और बढ़िया खाने लगेंगी। और मेमनों को भी चलाना चाहिए लीवर टॉनिक, और छोटे मेमनों को भी डिवार्मिंग करना चाहिए। क्योंकि 15 दिन के मेमने हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट डिवार्मिंग कर देना है, नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और फिर 15 दिन पे कर देना है। 15 से फिर 1 महीना का मेमना होता है जन्म से, तो फिर 1 महीना पे कर देना है।
फिर उसके बाद आपको जन्म से 45 दिन पर कर देना है। उसके बाद आपको 90 दिन पर मेमनों को करना होता है। और बकरियों को आप तो 90 दिन पर करते ही हैं, हम 90 दिन पर डिवार्मिंग करते हैं। तो डिवार्मिंग करने के बाद आपको लीवर टॉनिक दोस्तों बिल्कुल चलाएं। अगर आपको बैलेंस नहीं ठीक है, अगर आपका बजट नहीं सही है तो पांच ही दिन चलाएं। और लेकिन बिल्कुल डिवार्मिंग करने के बाद आपको लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी है। तो दोस्त डिवार्मिंग करने के बाद जैसे मैं आपको बताया कि लीवर टॉनिक चलाना बहुत जरूरी है। तो दोस्त ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।